मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस 7 बज रहे भाई, अभी तो सूर्य देव भी नहीं हो गए हैं और खेत पर पहुंच गया हूं मैं चारा काटने के लिए, क्योंकि आज बहुत लंबा सफर तय करना है। तो जाना पड़ेगा भाई, 100 किलोमीटर जाना, 100 आना और 3 बजे तक वापस घर पर भी आना है। तो चलिए चलते हैं। फार्म का मैंने मिल्किंग कंप्लीट हो गया है और TMR डाल दिया सभी को, फीड, हरा चारा, सूखा चारा सब मिला के डाल दिया, वो खाते हैं। तब तक अपन चारा काट लेते हैं, फिर चारा ले जाएंगे। आज उनको अंदर ही रखा है, चारा ले जाएंगे, उनको पानी पिला देंगे, कुट्टी काट कर शाम के लिए रख देंगे, क्योंकि आने के बाद फिर इतना समय मिलेगा नहीं। तो भाई चलिए काटते हैं। और इसकी देखो ये हालत भाई, फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, यहाँ से वहाँ तक कितना खतरनाक हो रहा है। तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है और हाथ भी बहुत दर्द होता है यार भाई, पूरा खतरनाक हो रहा है। तो ये मक्का है रखी इधर, इसको बाद में काटेंगे, पहले ये खिला लेते, नहीं तो फिर कटेगा कि नहीं पता नहीं, क्या मशीन से काटना पड़ेगा कुल्हाड़ी उलाड़ी से। तो चलिए भाई काटते हैं। अपने मेस्सी को घुमाकर लगा दिया है, यहीं का यहीं जल्दी काम निपट जाएगा। बैठ गए पशु रिलैक्स हो के, अब अंदर नहीं जाते हैं। 1-2 गोबर का लगा हुआ है इधर, रखा रहने तो, क्योंकि जाएंगे ना तो वापस सारे डिस्टर्ब होंगे। तो जुगाली चल रही मस्त बढ़िया से, देखो 1 ये वाले 2 3 1 और 4 5 6, मतलब सारे पशु भाई जुगाली कर रहे हैं बढ़िया से। तो चलिए अब टंकी में मोटर चली थी, उसको बंद करता हूँ, फिर निकलते हैं। तो गाइस समय की बात करें तो भाई 9 बज रहे हैं। जैकेट डाल लिया क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है आज। और गाड़ी पे जाना है मोटरसाइकिल से, बाइक तो है अपने पास, बड़ी गाड़ी तो है नहीं, तो उसमें भी समय लगेगा। मोटर चल रही है अपनी, टंकी भर जाती फिर चलते। भाई पानी होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा और बाल दबाते हैं, चलते हैं। सांवरिया भी आ गया भाई, ये जा रहा है इसके मामा के यहाँ पर, तो इसी को लेकर चलना है नहीं बस। तो टोपा वोपा डाल लिया भैया, ठंडी बहुत है आज। तो चलिए चलते हैं, टंकी भी भर गई अपनी। जी गाइस मैं घर पर पहुंच गया हूँ और बहुत थकावट हो गई यार भैया। तो क्या कि ना, बहुत ट्रैवल था साला, जाने आने में पूरा समय खत्म हो गया। और बात करें तो शाम के 4 बज गए हैं और काम कंप्लीट हो गया है। ये मैंने सेटअप तो कर दिया घर वालों ने सब कुछ, और चारा वारा मतलब पूरा रेडी कर दिया था, पापा और मम्मी ने मिलके खा रहे मस्त। 4 बज गए, आज थोड़ा सा लेट भी है अपन, लेकिन लाइट बंद है, करें क्या, मिल्किंग स्टार्ट हो नहीं सकती ना भाई हाथ से। तो पहले भैंसों की करते हैं, जिसके बाद गाय की करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना बॉस, शाम को मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए भाई करते हैं मिल्किंग स्टार्ट। जल्दी लाइट आई जाए तो फायदा है यार भाई, क्योंकि ना थकावट तो वैसे होगा, और फिर हैंड मिल्किंग करेंगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी। तो चलिए भाई चलते हैं। तो गाइस डेयरी का पूरा काम कंप्लीट हो गया भाई, और आ गया हूँ अपने मंदिर में पूजा वूजा करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें गाय खरीदना है, ठीक है। पहली बात तो ये है, गाय खरीदना है और खरीदना ही पड़ेगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप इतना अच्छा प्रेम दिखा रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लव यू। तो देखो, अपने चैनल पर सांवरिया सेठ की कृपा से और आप सभी के प्रेम से आज तक नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। और 100 में से एक आध भाई जो भटके हुए है राह पर है, वो कभी कभार नेगेटिव कमेंट करते, तो आप उनको जवाब दे दे, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमें किसी को झगड़ना नहीं है भाई, जो प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यार। आपस में झगड़ने से अच्छा है कि आप हमसे बात कर सकते हो। बाकी रही बात गाय खरीदने की, तो मैं अपने मध्य प्रदेश और मेरे 5 साल के तजुर्बे पर आपको ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सबसे बेस्ट जो मौसम रहता है वो 7वां और 8वां महीना रहता है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का। सावन जो महीना बोलते हैं, शायद से, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 7वां और 8वां महीने में जो हम गाय और भैंस खरीदते हैं, या हमारे घर पर भी जो 7वें 8वें महीने में जो पुराना पशु जो डिलीवरी करता है, उसका मिल्क का प्रोडक्शन दूसरे पशुओं या फिर दूसरे महीने की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा रहता है। बाकी मैंने यही 5 साल में देखा है, बहुत सारे कहते हैं कि सर्दी में लो, गर्मी में लो, ब्यात वहाँ पर आना चाहिए, या फिर दूध का रेट गर्मी में ज़्यादा मिलता तो पशु गर्मी में मिल्किंग आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार भाई। यदि हमारा पशु हष्ट पुष्ट रहेगा, ज़्यादा दूध देगा, तो भले उसका 1 रुपया रेट कम भी मिलेगा प्रति लीटर, तो हमें यूं ही बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पर हम यदि गर्मी में पशु डिलीवरी होगा तो वो बीमार होगा, या फिर सर्दियों में सेट नहीं होता है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं से भी खरीदो आप गाय। पंजाब में देखो, बिना दलाल बोलते हैं, उसके बिना आपको कहीं भी गाय नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी फार्म पर चले जाओ, तो वो तो आपको जाना ही पड़ेगा। और रही बात मंडी की या फिर किसान की या फार्म की, तो मैं कई बार मंडी से गाय खरीद चुका हूँ, लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है कि हमें कम से कम ये कोशिश रखना है कि गाय खरीदने हम जब जा रहे हैं पंजाब, 1000 1200 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके,
तो दौड़ते हुए घोड़े पर मत बैठ कर जाओ भाई, आराम से जाओ आप। 4 दिन 10 दिन 8 दिन का समय निकाल के जाओ। ऐसा नहीं कि भैया हम आज बैठ गए प्लेन में, कल पहुंच जाएंगे, 2 दिन में गाय खरीद कर वापस प्लेन से आ जाएंगे। ऐसा मत करो, समय निकाल के जाओ। पैसे दे रहे हो ना बंदे को, वो कहता है कि इस हिसाब से गाय मिलेगी, ऐसा ऐसा दाम है, तो उसको जाके जाने से पहले यही बोल दो कि हम आपको 10,000 एक गाय का ज्यादा देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम मिल्किंग करेंगे, 2 दिन 3 दिन, उस हिसाब से हम आपको गाय देंगे। यदि वो हाँ भरता है तो आप उसके पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां जाओ ये अच्छा वो अच्छा। देखो आपको पता है कि दलाल किस प्रकार के होते हैं, लेकिन सारे गलत भी नहीं होते हैं। तो आप उसके पास जाओ जिस पर भरोसा करते हो, या आपको बात करने से उस पर बिलीव आ रहा हो, या फिर उसकी गाय आसपास कहीं आई हो, या फिर उसका नाम अच्छा हो। कुछ भी ऐसा है कि आप उसका ठोस रहना चाहिए हमारे पास प्रमाण कि बंदा अपने साथ गलत नहीं करेगा। बाकी देखो अब आप जागरूक हो रहे हैं, मुझे पता है कि धीरे धीरे बहुत सब एक्टिव हो रहे हैं, और ज्यादातर हमारे जो युवा साथी हैं ना वो इस डेयरी सेक्टर में आ रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से कम अच्छी जानकारी आप तक मिलती रहे, और आप धोखेधड़ी का शिकार ना हो, आप गलत रास्ते पर ना जाएं, और आपका डेयरी सेक्टर से भरोसा ना उठे। बस यही प्लान है मेरा, और कुछ भी प्लान नहीं है। फ्यूचर को देखते हुए ही मैंने चैनल बनाया था, ताकि मैं अपने प्यारे मित्रों डेयरी फार्मर दोस्तों को जागरूक करता रहूं, समय समय पर वीडियो बनाता रहूं। लेकिन आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि मनोज भैया डेली वीडियो डालिए, तो वो भी मैंने पूरा किया। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से, जब डेली ब्लॉगिंग भी करते हैं तो कुछ ना कुछ हर रोज एक नई जानकारी देखने को मिलती है। डेयरी सेक्टर ऐसा है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ नया नया सीखने को मिलता ही रहता है। और रही बात मंडी की, तो मंडी का ये मामला है भाई कि कोई भी पंजाब का या हरियाणा का कोई भी दलाल, चाहे हम देख लो, हमारा भी काम, हम कभी गलत नहीं करते जान पूछकर। कभी कभार क्या होता है कि बंदा उस चीज को समझ नहीं पाता है, या फिर उस गाय को नहीं समझ पाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं ना, उनसे भी गलती हो जाती है। तो ये भी नहीं है कि बंदा गलत है। आप ये मानो कि आपके साथ आप 2 गाय लेने गए, ठीक है, आपका प्लान था कि 10 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना, तो आप चलो 10 लेने गए, ठीक है। तो बंदे ने गलत किया, तो आप उसके साथ क्यों जाएंगे अगली बार? 2,000 रुपये गाय लेता तो 20,000 बनता है। अब आपने उसको फ्यूचर प्लान बता दिया कि भैया मुझे 30 लेना, तो कितना बनता है? 30 दूना 60,000 रुपये। तो वो बंदा 20,000 के चक्कर में अपना 40,000 क्यों गंवाएगा? कभी कोई गलत नहीं करता भाई। कभी कभार क्या होता है कि जिससे हम गाय लेते हैं, या तो वो किसान झूठ बोल जाता है, कुछ बहाने बना देता है, या पर कई बार क्या होता है कि बंदे को बहुत अनुभव होने के बावजूद भी वो उस चीज को नोटिस नहीं कर पाता है, उस कारण से हमको गलत गाय आ जाती है। और ये आप अपना एक बात गांठ बांध कर रख लो कि आप पंजाब से 10 गाय खरीदोगे तो कम से कम 2 गाय उसमें आपको डिफेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। डिफेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपका थन बंद है, या गाय लंगड़ी है, लूली है, आंख बंद है। डिफेक्ट का यह मतलब है कि उसने 40 बोला तो आपके यहाँ 30 देगी, 25 देगी, बस ये हो सकता है। तो उसमें उसकी भी गलती नहीं, आपकी भी नहीं। कई बार क्या होता है कि किसान झूठ बोल जाता है, और हम हमारे यहाँ पर रहते हैं तो मुझे पता है कि ये सारे बंदे सही है, पर कभी कभार क्या होता है कि सही में से भी एक आध बंदा गलत आ जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है। उसके लिए थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखो, और 1-2 बार पशु खरीदो, फिर अपने फार्म पर बच्चे तैयार करो। इससे अच्छा ऑप्शन कोई है नहीं भाई। तो वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना था आज मुझे, क्योंकि आज ट्रैवल बहुत ज़्यादा था भाई। कुछ भी मतलब इतनी ज़्यादा थकावट है, एनर्जी बची नहीं कुछ भी। बाकी लाइट भी बंद थी, तो मशीन से ही मिल्किंग कर नहीं पाए, तो हाथ से करना पड़ा सारा काम। बाकी समय की बात करें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है डेयरी फार्म का, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मालिक प्रभु श्री सांवरिया सेठ का आशीर्वाद लो, अपने इष्ट देव का नाम लो, और डेयरी फार्म की शुरुआत करो। और नेगेटिव मत सोचो कि गाय सेट होगी नहीं होगी, सब कुछ पॉसिबल है भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो और हाँ देखो दोस्तों, एक बात और है कि ये तो मार्केट है भाई, इसमें सब कुछ बिकता है, ठीक है। तो उसमें हमें थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए कि मिट्टी क्या है और सोना क्या है। तो उसके लिए आपका भाई बैठा है। किस भी प्रकार की आपको मदद चाहिए हो तो मैं आपको दिन रात सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा, मुझ पे नहीं, किसी पे भी। आपको एक बार विश्वास हो गया ना, तो फिर आप अपनी राह पर चल पड़ेंगे। एक बार आप किसी पर भी विश्वास कर कर देखो भाई। और ये जो नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा कि ये जो सेल परचेज का काम करते हैं ना, अपना अपना चैनल बना रखा है इन्होंने, इनसे थोड़ा सा सावधान रहो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। उनके पास भी जा रहे हो तो हमें यदि नॉलेज है तो वो बंदा गलत गाय नहीं दे सकता, चाहे पैसा ज्यादा लेगा 50,000, ठीक है। तो उसके पास भी नहीं जाना हमें जो 50,000 ज्यादा ले, क्योंकि 10 गाय लेंगे तो
बहुत पैसा ज़्यादा जाएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना 5 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इसके पास जाना है हमें कि देखो कमीशन तो सब खाते हैं भाई, हमसे भी खाते हैं और सामने वाले से भी खाते हैं, ठीक है। ये गलत बात नहीं है कि सिर्फ 2,000 लेते हैं या 3 लेते हैं। जो 3 लेते हैं ना वो ये बोलते हैं कि हम तो बोल के 3,000 लेते हैं, वो उधर से भी 30 मारते हैं, ठीक है। तो उसके पास जाना है जो कम कमीशन खाता, ताकि हम भी नहीं मरे और उसको उसका बेईमानी का पैसा फलता रहे। तो बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएगा जरूर। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।